गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में पाठ 26 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पत्र लेखन। तो बच्चों आपको बता दें कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लिखना बच्चों एक ऐसी कला है कि जिसमें हम अपने भावों और विचारों को पत्र के माध्यम से लिख करके या किसी सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये हिंदी साहित्य की एक समृद्ध विधा भी है। पत्र लेखन एक कला है और हिंदी साहित्य की एक समृद्ध विधा भी है। लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा सा इसका महत्व जो है कम तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं खत्म हुई है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और ईमेल का ज़माना है, तो थोड़ा सा पत्रों का महत्व कम हो गया है। लेकिन आज भी इसकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाथ से लिखे गए जो भी पत्र हैं या दस्तावेज हैं, वो सरकारी प्रमाण का स्थान ले लेते हैं। अगर हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो कंप्यूटर या ईमेल पर टाइप किया गया पत्र मान्य नहीं होता है, पता है। वह भी हमें हस्तलिखित पत्र की स्कैन कॉपी उसमें देनी पड़ती है। अगर हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई चीज़ देते हैं तो उसमें वहाँ पर भी हमें हस्तलिखित पत्र की स्कैन कॉपी देनी पड़ती है। अतः इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पत्रों का महत्व कम हो सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। तो पत्र लेखन आज भी हमारी आवश्यकता है। और पत्र लेखन एक प्रकार का बच्चों कौशल है कि जिसमें शिक्षित व्यक्ति को निपुण होना भी चाहिए। पत्र लेखन एक ऐसी कला है कि अगर आप उसका प्रारूप आपको नहीं पता होगा तो आपका पत्र लेखन गलत हो जाएगा। पत्र बच्चों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र हमारे होते हैं कि जो कि हमारे औपचारिक पत्र में बच्चों वे पत्र होते हैं जो किसी दफ्तर में या व्यावसायिक संस्थान में या फिर शिक्षा संस्थान को लिखे जाते हैं, या फिर कोई शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, ये सभी हमारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और औपचारिक पत्रों को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं कि कार्यालय में लिखे गए पत्र, उन्हें हम कहते हैं कार्यालय पत्र, व्यवसाय के लिए लिखे गए पत्र जिन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक पत्र, और कोई भी आवेदन या प्रार्थना पत्र जो हम अपने किसी को आवेदन लिखते हैं या प्रार्थना करके अपनी बात को लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अब देखिए बच्चों, दूसरा हमारा है अनौपचारिक पत्र। तो आपको पहले हम बता दें कि औपचारिक पत्र में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। औपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें पत्र का विषय स्पष्ट हो और पत्र जिस भी अधिकारी को लिखा जाए उसको सही ढंग से संबोधित भी करना होता है। पत्र की भाषा स्पष्ट हो और सरल हो, और पत्रों की भाषा को अनावश्यक घुमाव न देकर के सीधे सीधे कहा जाए, और पत्र संक्षिप्त हो। ये सारी बातें औपचारिक पत्र के अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों हमारा है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वे पत्र हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, इन लोगों को जो पत्र हम लिखते हैं वो पत्र हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में शब्द की सीमा नहीं होती है, शब्द सीमा इसमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत विस्तार से इसको भी नहीं लिखना होता है। ये 3 से 4 अनुच्छेदों में लिखे जा सकते हैं, परंतु यदि पत्र संक्षेप में लिखा जाए तो उसे पढ़ने वाला आसानी से जो पढ़ता है और रुचि लेकर के पढ़ता है। और अन्यथा उसमें अगर अनावश्यक बातें हम लिख देंगे तो पत्र पढ़ने वाला उससे ऊब जाता है। इसलिए अनौपचारिक पत्र में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अनावश्यक बातें उसमें ना हो, पत्र की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, तो और पत्र रोचक हो और भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ये हम अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखते हैं तो इसमें भावना की थोड़ा प्रधानता होती है। तो भावनाओं से जुड़ा हुआ पत्र हो और संक्षेप में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अनौपचारिक पत्र में बच्चों जो है देखिए, कुछ ये जो पत्र आते हैं निमंत्रण पत्र है, बधाई पत्र है, शोक संदेश इसमें होता है, क्षमा प्रार्थना पत्र होते हैं, और साधारण कुशल क्षेम पूछने वाले पत्र इन पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बच्चों हमारे पत्र के 2 प्रकार थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिसे हमने पढ़ा। कुछ आपको हम विषय देंगे जिस पर आपको पत्र लिख करके हमें भेजना है। तो आप जो है
जो आपको हम देंगे, जिस विषय पर आपको पत्र लिखना है, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक, वो आप हमें लिख करके भेजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।